सारे सत्कारयोग नौजवान वीर बुजुर्ग मातावां भैणां और अज दे इस महान समागम दे सारे प्रबंधक साथी नगर दे सारे दर्जा बेदर्जा पतवंते नगर दे सरपंच साहब मैंबर पंचायत साहबान नंबरदार साहब और साडे सारे सत्कारयोग साथियों और अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल आए साथी सत्कारयोग हरभजन सुमन जी चरणजीत बिल्ला जी साथी सुखदेव जी और इस प्रोग्राम दे विच अपने कला दा जोर दिखा रहे समाज दे विच फैलियां होईयां कुरीतियां नूं अपनी कोरियोग्राफी राही अपने होर शो दे राही तुहाडे तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा रहे प्रवास रंग मंच दे सारे सत्कारयोग साथी सारिआं नूं जय भीम जय भारत। साथियों अज आपां नारी जाति दे मुक्तिदाता भारतीय संविधान दे निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 127वां पावन पवित्र जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। बहुत बार इस नगर दे विच तुहाडे नाल विचार साझे करन दा मौका मिलिया है। बहुत बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन के उत्ते अपने विचार तुहाडे नाल साझे कीते, लेकिन अज समा कुछ इस तरह का चल रहा है कि बाबा साहब की कही हुई गल अज याद आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिहड़ी गल अपने जिउंदे जी कही सी कि मेरे समाज के लोगों अगर तुसी इस कारवां नूं अगे ना लेके जा सके तो इन्ना जरूर करियो कि इनू पिछे नूं भी ना जाण दिओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की वो गल अज दे हालातां दे उत्ते बहुत गंभीर चोट करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्हां दी जिंदगी एक साडे लई संदेश है और जदों आपां बाबा साहब दे जीवन दे उत्ते झात मारदे हां तां साडा सिर जिहड़ा आ उन्हां दे चरनां दे विच झुक जांदा है। लेकिन मैं बाबा साहब दे जीवन दी एक घटना जिहनूं अज दे नाल मैं जोड़ के देखदा तां मैं महसूस करदा कि वो गल जिहड़ी तुहाडे नाल साझी जरूर करनी बनदी है। बाबा साहब दा जीवन जिहड़ा आ जिथे आपां उन्हां दे जीवन दीयां वख-वख कोटेशनां जिहड़ियां वो साझियां करदे हैं, लेकिन उन्हां दी जिंदगी दी वो घटना कि जदों इस देश के उत्ते अंग्रेजां दा राज सी, जदों अंग्रेज राज करते सी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जदों अंग्रेजां नूं यह गल कही कि असीं इस देश के अंदर गुलामां दे भी गुलाम आ, इस देश के अंदर सानू जानवरों तो भी भैड़ी जिंदगी बतीत करने के लिए मजबूर किया गया है। जदों ये गल अंग्रेजां नूं कही, अंग्रेजां ने तुहाडियां दुख तकलीफां नूं देखण दे वास्ते एक कमीशन अपॉइंट किया, एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का मुखी सी साइमन। जदों साइमन कमीशन तुहाडियां तकलीफां नूं देखण दे वास्ते भारत की धरती ते आया तां भारत की धरती ते उसका विरोध होया। विरोध करने वाले कौन सी? विरोध करने वाले सी लाला लाजपत राय, जिहड़ा बचपन दे विच सानू पढ़ाया जाता है कि देश लई शहीद हो गया लाला लाजपत राय। असल दे विच वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे सी कि साइमन कमीशन गो बैक, ये साडे घर दा मामला आ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ 3 ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਟਾਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੰਗਵਾਓ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੰਗੋਵਾਲੀਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਢੇਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਕਿਊਮਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਨੇ ਦੀ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SC/ST ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
अनंत हेगड़े ये गल कह रहे हैं कि असीं भारत दे विच संविधान नूं बदलण वास्ते आए हैं। भारत दा संविधान की है? भारत दा संविधान जिहदे करके अज मैं अपनी बुलंद आवाज दे विच गल कर रहा। भारत दा संविधान जिहदे करके अज साडी मां भैण दे सिर दे उत्ते चुन्नी है। भारत का संविधान जिहदे करके अज साडे बाप दे सिर दे उत्ते पग है। भारत का संविधान जिहदे करके अज साडे बेड़ियां दे विच थोड़ी बहुती चहल पहल है। भारत का संविधान जिहदे करके अज साडे चेहरिਆਂ दे उत्ते रौनक है। ਉਹ संविधान जिहदे करके अज साडे सिर दे उत्ते छत है। उस संविधान नूं बदलण दीयां गल्लां कीतीयां जा रहीआं हैं। ਉਹ लोग ये गल कह रहे हैं कि इस देश के अंदर असीं संविधान नूं बदलण वास्ते आए हैं। ਉਹ लोग ये गल कह रहे हैं कि देश को रिजर्वेशन ने बर्बाद करके रख दिता। मैं उन्हां लोकां नूं सवाल करना चाहुंदा, लेकिन वो सवाल मैं तुहाडे नाल इस मंच तो इस करके साझे करने चाहुंदा साथियों कि आपां सत्थां दे विच बैठदे आ, आपां मुहल्लियां दे विच जांदे आ, आपां किते ना किते जदों जांदे आ लोकां दे विच एक चर्चा दा विशा छिड़ गया है इस देश दे अंदर। जे तुहानूं जानकारी होएगी तां तुसीं ये गल जिहड़ी है अगे कर सकदे हो। मैं सवाल तुहाडे नाल भी साझे करने चाहुंदा। मैं उन्हां लोकां नूं ये सवाल पूछने चाहुंदा जिहड़े लोग ये गल कहंदे आ कि रिजर्वेशन ने देश नूं बर्बाद करके रख दिता। मैं उन्हां तो सवाल पूछने चाहुंदा। सवाल की है कि देश की बर्बादी जां देश नूं अगे ले जाण दी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो देश दे पहली कतार दे लोकां दी हुंदी है। जिहड़े पहली कतार दे लोग होण उन्हां दी जिम्मेवारी हुंदी है। तां मैं पूछना चाहुंदा कि अज तक देश के अंदर जिहड़े 14 प्रधानमंत्री बने हैं, अज तक देश के अंदर 15 प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हां 15 दे विचों किन्ने रिजर्व कैटागरी दे आ? कोई सवाल का जवाब देगा? वो लोग नहीं देंगे। अज तक देश के अंदर 14 राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने किन्ने रिजर्व कैटागरी दे बने हैं? अज तक देश के अंदर किन्ने चीफ जस्टिस होए जेडे रिजर्व कैटागरी दे सी? अज तक सुप्रीम कोर्ट दे किन्ने जज जेडे रिजर्व कैटागरी दे विचों आए आ? अज तक हाई कोर्ट दे किन्ने जज जेडे रिजर्व कैटागरी दे विचों आए आ? अज तक किन्ने कॉर्पोरेट घराणियां दे मालक जेडे रिजर्व कैटागरी दे विचों आ? अज तक सानू दस्सण कि किन्ने सड़कां दे ठेकेदार पुलां दे ठेकेदार आ जेडे रिजर्व कैटागरी दे विचों आया? ये सानू दस्सण जरा। कोई नहीं दसेगा, नहीं दसणगे कोई। ये लोग कहंदे आ रिजर्वेशन ने देश नू बर्बाद करके रख दिता। असीं पुछना चाहुंदे आ कि देश के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले होए आ, चाहे 2G स्पैक्ट्रम दा होवे, चाहे बोफोर्स कांड होवे, चाहे कोल घोटाला होवे, चाहे कॉमनवेल्थ खेडां दा घोटाला होवे, जिन्ने घोटाले होए आ सानू दस्सण ओदे विचों किहने रिजर्व कैटागरी वाले ने घोटाला कीता आ? कोई जवाब नहीं देगा। आ हुण तुसीं देखिआ आ पिछे जे रौला पै गया, रौला किस गल दा पिया? कहंदे ललित मोदी 2200 करोड़ रुपया लेके विदेश भज गया, और रिजर्व कैटागरी दा सी। अब विजय माल्या 9000 करोड़ रुपया लेके देश दा विदेश विच भज गया, और रिजर्व कैटागरी दा सी। आ हुण होर आ थोड़े दिन पहला नीरव मोदी 19,000 करोड़ रुपया देश का लेके विदेश की धरती से भज गया, और रिजर्व कैटागरी का सी नहीं। इन्हां चों कोई रिजर्व कैटागरी का नहीं सी। फिर देश को बर्बाद किन्हां ने कीता? ये गल सोचने वाली है, लेकिन ये गल तुसीं सोचनी है। तुसीं पुछना उन्हां लोकां नूं कि दसो कि देश को बर्बाद करने वाले किहड़े लोग हैं? असीं देश को बचाउण वाले लोग हैं, असीं देश को चलाउण वाले लोग हैं, क्योंकि असीं इस देश के अंदर मूल निवासी लोग हैं। असीं इस देश के अंदर वो काम करके दिखाया जिहड़ा इन्हां लोकां ने नहीं कीता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करके दिखाया। इस देश को संविधान दिता, संविधान के सहारे अज साडा देश चल रहा है। उस संविधान के सहारे अज साडे देश दे विच जिन्नियां जातियां जिन्ने धर्म है, अगर संविधान मजबूत ना हुंदा अज देश के कई टुकड़े हो जाने सी। एक संविधान दे करके साडा देश एक मुठ है। वो लोग संविधान नूं बदलण दी गल्लां कर रहे ने। अज सानू सोचना पएगा, अज विचार करनी पएगी कि वो लोग जिहड़ी गल कह रहे आ अज तुसीं कित्थे खड़े हो। अज सोचो इस गल दे उत्ते, क्योंकि आपां हमेशा जदों लड़ाई लड़ी है आपां अपने अधिकारां दी लड़ाई लड़ी है। आपां किसी दा विरोध अज तक नहीं कीता, लेकिन उन लोकां ने जदों भी लड़ाई लड़ी है तुहाडे अधिकारां दे उत्ते डाका मारन दी लड़ाई लड़ी है। अज सोचना पएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने गल कही सी कि मेरी जय जयकार करन दी बजाए मेरे अधूरे कारवां नूं पूरा करन दे लई जान दी बाजी लगा दिओ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 3 ਸਿਧਾਂਤ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਐਜੀਟੇਟ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ करके साडी सोच जिहड़ी है वो सानू अगे लेके जा सकती सी,
उस जिहड़ा पहला सिद्धांत सी वो एजुकेशन का सिद्धांत सी, लेकिन एजुकेशन का हाल की है? एजुकेशन का बुरा हाल किया होया है। मेरे को अज एक केस आया, मैं तुहाडे कोल हमेशा कई बार ये गल कह के गया कि सरकारी स्कूलों को लिखती हदायत आ भी 8वीं तक बच्चा नहीं फेल करना, 8वीं तक फेल नहीं करना, 9वीं चों आना कख नहीं, 10वीं उन्हें क्रॉस नहीं करनी। आ हाल जिहड़ा साडे समाज दा हो गया। लेकिन अज एक गल होर मेरे सामने आई है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा। चक हकीम दा एक बंदा, चक हकीम दा एक बंदा मेरे कोल आया, कहंदा जी एक प्रॉब्लम आ गई है। मैं कहा दसो जी। कहंदा एक प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा 7वीं क्लास दे विच पढ़दा सी, 7वीं दा स्टूडेंट सी मेरा बच्चा, और वो 7वीं दे विच बीमार हो गया। उस तो बाद विच स्कूल नहीं गया, लेकिन स्कूल वालियां ने चक के उन्होंने 8वीं च कर दिता। 8वीं च करता, 1.5 साल हो गया वो बच्चा स्कूल नहीं गया। हुण वो ठीक होया, कहंदा मेडिकल सर्टिफिकेट साडे कोल आ, लेकिन उन्होंने उन्होंने 8वीं भी पास कराती। स्कूल नहीं गया 1.5 साल, 8वीं भी पास कराती। कहंदा असीं हुण जाके उन्होंने कह रहे तुसीं इन्हां नूं 7वीं च दोबारा रख लो। वो कहंदे नहीं हुण तां 9वीं च बिठाउणा इहनूं। दसो आ हाल हो रहा। ये असलीयत दस रहे चक हकीम दी, चक हकीम दी असलीयत दस रहे। आ हाल हो रहा सरकारी स्कूलों दे विच। फिर आपां कित्थे खड़े हैं? फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सुपना कित्थे खड़ा? मैं तुहानूं सत्कारयोग साथियों बेनती करदा हां, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सानू इस देश के अंदर एक इहो जिहा संविधान लेके दे दिता। उस संविधान के सहारे अज थोड़ी बहुती जिहड़ी चहल पहल आई है उन्हां लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हो रही। ਉਹ ਲੋਕ इस देश के अंदर ਉਹੀ मनुवादी सिस्टम जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ लागू करना चाहते हैं, जिन्हां लोकां ने इस देश के अंदर हजारां साल सानू गुलाम बना के रखिया। जिहड़े लोग इस देश के अंदर मनुवाद सिस्टम नूं लागू करना चाहते हैं, जिहड़े लोग इस देश के अंदर मानवतावाद के सिस्टम नूं खत्म करना चाहते हैं, वो लोग अज बड़ी स्पीड दे नाल अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपां अवेसले होके बैठे हैं, आपां अवेसले होके बैठे हैं। सानू इस गल दे उत्ते विचार करनी पेगी, अपना अवेसलापन जिहड़ा आ वो दूर करना पएगा, नहीं तां आपां बहुत पिछे चले जावांगे, नहीं तां अपना भविख जिहड़ा बच्चों का भविख जिहड़ा आ वो बहुत वड्डे हनेरे विच जाण वाला आ। मैं तुहानूं इक्को ही बेनती करदा कि जदों भी किते समाज नूं बचाउण दी गल आवे, जदों भी किते समाज दे उत्ते भारी पैंदी है, जिस तरह दा इकट्ठ 2 अप्रैल नूं होया, 2 अप्रैल नूं आपां हद बन्ने टप गए, आपां एक इकट्ठ इदां दा करके दिखा दिता कि जिस इकट्ठ ने केंद्र दी सरकार नूं हिला के रख दिता, ओही इकट्ठ जिहड़ा आ सानू अपने हर एक मुद्दे दे उत्ते चाहीदा है। जदों भी समाज दे उत्ते भारी पैंदी है, जदों भी बाबा साहब दे संविधान नूं बदलण दी गल चलदी है, जदों भी साडी रिजर्वेशन ते अटैक हुंदा, जदों भी तुहाडे अधिकारां दे उत्ते कोई डाका मारन दी गल करदा है तां तुसीं एक हो जाओ। अगर एक नहीं होंगे तां बाबा साहब दा सुपना जिहड़ा आ वो अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं तुहानूं यही बेनती करता होया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दे 127वें पावन पवित्र जन्म दिहाड़े दी लख लख मुबारकबाद दिंदा होया इस आस और भरोसे दे नाल कि तुसीं जदों भी समाज दे उत्ते भीड़ पैगी एकमुठ होके अपने बाकी सारे रजेवें छड्ड के एक जगह इकट्ठे होवोगे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जय भीम।